उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर जिला सीतापुर और इस जिले का वो पल्हापुर गांव, वही गांव जहां आज हर घर के बाहर एक मातम पसरा है। पूरे गांव की आंखों से उन 3 मासूम बच्चों के चेहरे नहीं हट रहे जो अक्सर खेलते हुए उनके आंगन में आ जाया करते थे। ना दिल मानने को तैयार है और ना दिमाग कि ऐसे नन्हे मासूमों को कोई कैसे इतनी बेदर्दी से कत्ल कर सकता है। लोगों के चेहरे पर अभी तक एक दहशत थी, एक मायूसी थी, लेकिन अब आक्रोश है, नफरत है उस अजीत के लिए जिसने प्रॉपर्टी के लालच में हंसता खेलता एक पूरा परिवार उजाड़ दिया। 10 मई की वो कातिल रात खेतों से सटा 2 मंजिला मकान और बेरहमी के साथ किए गए 6 कत्ल। रूह कंपा देने वाले सीतापुर कांड की कहानी महज इतनी नहीं है। उस खूनी रात की साजिश तो कहीं ज्यादा गहरी थी, जिसे अजीत बहुत पहले तैयार कर चुका था। उसके मंसूबे किसी पेशेवर कातिल से कम ना थे। 15 दिन पहले ही उसने नींद की गोलियां खरीदी थीं। मकसद था परिवार के लोगों को नींद के आगोश में लाकर शुक्रवार की उस रात को उनकी जिंदगी की आखिरी रात बना देना। कत्ल के बाद इल्जाम अपने ही भाई अनुराग पर डालने की कहानी भी तैयार थी। सीतापुर के पल्हापुर कांड की परतें अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं। पुलिस के सामने अजीत अपना पूरा कच्चा चिट्ठा बयां कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक अजीत को अपने भाई अनुराग की पत्नी प्रियंका से नफरत थी। वो समझता था कि प्रॉपर्टी के बंटवारे में प्रियंका रुकावट बन रही है। दरअसल उसने कोविड महामारी के वक्त महमूदाबाद में अपना घर बनाने के लिए अपने ससुर से रुपए उधार लिए थे और अब वो इसे लौटा नहीं पा रहा था। कर्ज की इस रकम को लेकर अजीत और उसकी पत्नी के बीच कई बार बहस भी हुई। अजीत चाहता था कि अनुराग इस रकम को चुकाने में उसकी मदद करे। उसने कई बार अपनी मां और भाई के सामने ये बात रखी, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। वो पिता के किसान क्रेडिट कार्ड की बकाया रकम को चुकाने के लिए भी बार बार इसीलिए कहता था ताकि कर्ज हटने के बाद प्रॉपर्टी का बंटवारा हो सके। लेकिन अनुराग खेती से होने वाली इनकम के जरिए कर्ज चुकाने की बात करता था। ऐसे में जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो उसे लगा कि प्रियंका उसके भाई को मदद करने से रोक रही है। उसने मान लिया कि उसकी मां भी अनुराग की ही तरफ है। इसके बाद अजीत के दिमाग में बनती है एक खतरनाक साजिश। वो अनुराग की पत्नी को रास्ते से हटाने की प्लानिंग तैयार करता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अजीत ने 15 दिन पहले ही एक मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां खरीदी। उसकी प्लानिंग कुछ यूं थी कि पहले परिवार को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर दी जाएं और जब सब गहरी नींद में हो तो प्रियंका का कत्ल कर दिया जाए। वारदात के लिए उसने शुक्रवार का दिन चुना और महमूदाबाद से पल्हापुर आ गया। अपनी बीवी को बच्चों सहित उसने उसके मायके भेज दिया था। हालांकि अजीत की साजिश को एक बड़ा झटका लगा। शुक्रवार शाम को लखनऊ से पल्हापुर पहुंची प्रियंका ने बताया कि वो और उसके बच्चे खाना खाकर आए हैं। अजीत अब तक खिचड़ी में नींद की गोलियां मिला चुका था। उसकी मां ने भी कहा कि वो खाना नहीं खाएगी। केवल अनुराग ही था जिसने नींद की गोलियां मिली वो खिचड़ी खाई। रात हुई तो प्रियंका बच्चों के साथ अपने कमरे में जाकर सो गई। प्रियंका को कमरे से बाहर निकालने के लिए अजीत ने उसके एसी के तार बाहर से काट दिए। इसके बाद गर्मी लगने पर प्रियंका अपने बच्चों को लेकर छत पर चली गई। अब अजीत तमंचा और हथौड़ा लेकर छत पर पहुंचा। उसने प्रियंका से पूछा कि वो लोग किसान क्रेडिट कार्ड वाले 35 लाख रुपए चुकाएंगे या नहीं। प्रियंका ने कहा कि इस बारे में सभी लोगों के साथ बैठकर बात होगी। अजीत का पारा चढ़ गया।
उसने हथौड़े से प्रियंका के सिर पर वार किया और इसके बाद उसे सीने से सटाकर गोली मारी। आवाज सुनकर उसकी मां भी उठ गई। अजीत के सिर पर खून सवार था। उसने लगने लगा कि अब वो अपनी मां को कैसे मुंह दिखाएगा। उसने मां को भी तमंचे से गोली मार दी। इसके बाद परिवार के बाकी सदस्यों की उसने बारी बारी से हत्या की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सबको मारने के बाद अजीत मां के कमरे में आया और लाश के पास काफी देर तक बैठा रहा। उसने बताया कि उसे अपनी मां को मारने का अफसोस था। इसके बाद पुलिस ने अजीत सिंह को जेल भेज दिया। लोग संपत्ति की लालच में अपनों को भूल जाते हैं, उसे कत्ल कर देते हैं। ऐसे मानसिकता रखने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या अपनों से बढ़कर है धन संपत्ति? तो दोस्तों, ऐसे लोग से दूर रहें और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।